जरूर। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आधारित एक नई, मौलिक और प्रेरणादायक कहानी है, जिसे आप आराम से पढ़े तो लगभग 30 मिनट लगेंगे। नील गगन के नीचे जलता दीपक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आधारित प्रेरणादायक कथा। नीलगिरी की पहाड़ियों से आती ठंडी हवा उस छोटे से गांव महू की गलियों में बह रही थी। 14 अप्रैल 1891 की सुबह थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस साधारण से घर में जन्म लेने वाला बच्चा आने वाले समय में करोड़ों लोगों की किस्मत बदल देगा। उस बच्चे का नाम रखा गया भीमराव। बचपन की पहली चोट। भीमराव के पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। अनुशासन उनके जीवन का हिस्सा था, लेकिन समाज का अनुशासन कुछ और ही था, छुआछूत। स्कूल में भीमराव जमीन पर बोरी बिछाकर बैठता। प्यास लगती पर पानी खुद नहीं पी सकता था। कोई ऊंची जाति का बच्चा आता तभी पानी मिलता। कई बार तो कोई आता ही नहीं और नन्हा भीम प्यासा रह जाता। एक दिन मास्टर ने डांटते हुए कहा, तू पढ़ना क्यों चाहता है? तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं है। भीमराव ने पहली बार मन में सवाल किया, अगर पढ़ाई सबके लिए है तो मेरे लिए क्यों नहीं? यहीं से विद्रोह का बीज पड़ा। माँ का साया और अधूरा वादा। भीमराव की माँ भीमाबाई उसे कहानियां सुनाती, बेटा, ज्ञान वो तलवार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन बचपन में ही माँ का देहांत हो गया। जाते जाते उन्होंने भीमराव का सिर सहलाकर कहा, तू पढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा। वह वादा भीमराव के जीवन की दिशा बन गया। अपमान से बना संकल्प। एक बार भीमराव अपने भाई बहनों के साथ बैलगाड़ी से गांव जा रहे थे। रास्ते में पानी खत्म हो गया। कुएं पर पहुंचे, लेकिन पानी देने से मना कर दिया गया। एक व्यक्ति बोला, अछूत हो, पानी छू दोगे तो कुआं अपवित्र हो जाएगा। भीमराव ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर ईश्वर है तो वह इस अन्याय को जरूर देख रहा होगा। उस दिन उन्होंने तय किया, मैं पढ़ूंगा ताकि कोई बच्चा फिर कभी प्यासा न रहे। ज्ञान की भूख। मुंबई में पढ़ाई आसान नहीं थी। पैसों की तंगी, समाज की घृणा और अकेलापन सब साथ थे। लेकिन भीमराव के भीतर एक आग थी। जब उन्हें बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति मिली और वे अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, तो पहली बार उन्होंने महसूस किया कि इंसान को इंसान की